बीटीयू राजस्थान के स्टूडेंट्स को फोर्थ सेमेस्टर में लगता है एक थ्योरी ऑफ कंपटीशन नाम का सब्जेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में टीओसी कहते हैं। इसी टीओसी बैच की आज मैं लॉन्च वीडियो बना रहा हूं। तो आज से भैया ये बीटीयू यूनिवर्सिटी के लिए कस्टमाइज सिलेबस के हिसाब से इस बैच के अंदर आप लोग टीओसी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या सिलेबस है, देन इसके बाद बात करेंगे कि अगर आप अभी अप्रैल 2026 में अभी आपके एग्जाम होंगे 5 मई के आसपास शायद है, तो अगर आप अभी इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको किस तरीके से एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कितने यूनिट्स हैं। टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहले यूनिट है फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके अंदर जितने भी आपके डीएफए हो गया, एनएफए हो गया, इनमें कन्वर्जेंस हो गया, इन सभी चीजों की बात होती है। रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात होती है। देन बात करते हैं यूनिट 2, ये इसका नाम है भैया कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसे शॉर्ट में सीएफजीबी कहते हैं। यूनिट 3 के अंदर भैया हम पुश डाउन ऑटोमेटा यानी कि पीडीए के बारे में बात करते हैं। यूनिट 4 के अंदर हम ट्यूरिंग मशीन के बारे में बात करते हैं। यूनिट 5 के अंदर हम ट्रैक्टेबल अनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। पी एनपी हार्ड, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या है, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स है। अब अभी मई में जो जिनका एग्जाम अप्रैल 22 से आज आगे शुरू हो जाएगा, तो 2026 वाले बैच के जो अभी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, अभी आपको जो मैं जितने भी लेक्चर्स दे पा रहा हूं वो मैं 4 यूनिट के लेक्चर्स आपको दिलवा दूंगा। तो जो सर है अनिकेत आनंद सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्लियर पढ़ाते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं। राइट, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने 1 2 3 और 4 टोटल 4 यूनिट्स आपको करा दी है। ये 4 यूनिट्स कर लेना, टॉपर से भी आगे निकल जाओगे। ठीक है, क्योंकि भैया 4 यूनिट अगर किसी ने कर ली तो वहीं से जो है उसका हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। 4 यूनिट में आप बहुत अच्छे मार्क्स से निकल सकते हो। ठीक है, टॉपर से आगे तो नहीं निकल जाओगे, तो 5 यूनिट पढ़ के आएगा, लेकिन 4 यूनिट में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। ठीक है, चलिए, तो भैया ये 4 यूनिट्स हो गई। देन बात करते हैं कि ये चीजें आपको मिलेंगी कहां। देखो यार, ये सारी चीजें, ये सारा जो मेरा कंटेंट है, ये मैं पेड बैचेस में रखता हूं और मेनली मैं एमपी यूपी जो यूनिवर्सिटीज है उनको कवर करता हूं। लेकिन आप में से कोई स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, इस वजह से ये बैचेस मैं बीटीयू के लिए भी लेके आया, राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके लिए भी लेकर के आया। तो अब यहां पर समझना कि जो टीओसी है और जो डिस्क्रीट है, ये मेरे पेड बैचेस हैं। मतलब ये आपको यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलते हैं, लेकिन जस्ट इन केस आपने अगर मुझसे कभी नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको डिस्क्रीट और टीओसी दोनों के डेमो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जाइए, डेमो लेक्चर्स देखिए दोनों सब्जेक्ट के। अगर आपको अच्छा लगता है कि सचिन सर कैसे पढ़ा रहे हैं, अनिकेत सर कैसे पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसी लिंक के जस्ट नीचे, और ये हर वीडियो के अंदर लिंक आपको मिल जाती है, उसी लिंक के जस्ट नीचे कंप्लीट बैच की लिंक आपको मिल जाएगी। जाके वहां से आप कंप्लीट बैच से पढ़ सकते हैं, या फिर आप एडवारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एडवारा वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। लैपटॉप यूजर है तो वेबसाइट पे सारा कंटेंट देखिए, ज्यादा मजा आएगा। और अगर फोन है, फोन से देखना चाहते हैं तो एडवारा ऐप डाउनलोड कर लिए, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप जाओगे तो वहां पर भी बीटीयू का सेक्शन होगा, तो बीटीयू पे सेलेक्ट करोगे और अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करोगे तो ऑलरेडी आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। जाके वहां से आप पढ़ाई करो। ठीक है, या फिर आप एक कॉम्बो बैच भी देख सकते हो, डिस्क्रीट और टीओसी दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज 4th सेम कॉम्बो। ठीक है, एक यहाँ पे कूपन लगाओगे सचिन 100 तो आपको इंस्टेंट 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो यार, आई गेस फाइनेंशियल टीम में पता नहीं कितना उसका डाला हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो मेरे आरजीपीवी के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको हर बैच 800 की प्राइस में मिलता है। लेकिन आप लोग के लिए मैंने बोला था कि 500 के आसपास रख देना, क्योंकि भैया कॉन्टेंट भी मतलब 1 यूनिट तो मैं नहीं करा रहा हूँ, तो यार चलो कोई बात नहीं, कंपोजिशन तो बनता है, तो वो चीजें मैंने करा दी है। चलिए आप बात करते हैं कि भैया एग्जाम में हमें किस तरीके से इसको लिखना है। सबसे पहले भैया अभी समय है, अगर अभी वीडियो में शायद 20 तारीख के अराउंड डाल रहा हूँ, 20 अप्रैल के आसपास डाल रहा हूँ, तो अभी भी 15 दिन है। टीओसी एग्जाम में अभी भी 15 दिन है, अभी भी कर सकते हो, तो अभी से शुरू करो। पहले डिस्क्रीट एग्जाम दे लो, उसके बाद टीओसी पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि टीओसी मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, फंसा देगा अगर अच्छे से नहीं पढ़े, फंसा देगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट अर्ली करना। देन टीओसी में आप क्या करना, टीओसी में बहुत सारे डायग्राम्स, तो जब भी हम टीओसी को कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी कन्वर्जन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भैया यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आप प्रॉपर ट्रांजिशन टेबल बनाओ, आप प्रॉपर स्टेप्स बताओगे भैया कैसे कैसे स्टेप्स में आपने किए। इस स्टेप को 2 तरीके से, इसका डायग्राम भी बनाओ, इसका स्टेप बाय स्टेप डायग्राम भी बनाओ, और साथ ही साथ इसको इंग्लिश में भी इलैबोरेट करो। देन इसके बाद जो आपके मेन डायग्राम्स हैं, जो आपके स्टेट डायग्राम्स हैं, उन्हें भी आप प्रॉपर तरीके से बनाओ। तो जब इस तरीके से कंप्लीट आंसर लिखोगे तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही नहीं कि भैया कुछ भी बना के चले आए तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएंगे। और सर ने आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, तो जाके वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं, इस तरीके से लिखोगे मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज, पिछले 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज अच्छे से देखो, उनके जो क्वेश्चन है उनको बार बार रिवाइज करो, उनको बार बार देखो, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस दोबारा उठ के आएंगे, मेरा विश्वास रखो, दोबारा उठ के आएंगे। तो ये क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बाकी की यूनिट्स को, बाकी की चीजों को छोड़ दो, लेकिन इनको ज्यादा रिवाइज करो, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। चैट जीपीटी वगैरह में देखो, इसको देखो। हालांकि जब सर पढ़ाते हैं तो प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है, या मैं जब पढ़ाता हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में तो कैसे आंसर लिखना है वो प्रॉपर मैं बताता हूं। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप लेट्स सपोज बैच के अंदर नहीं भी एनरोल करते हो तो कोई बात नहीं यार, आराम से चैट जीपीटी उठाओ। यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। बस यूट्यूब पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, कंटेंट बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है, उसमें बस आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। लेकिन बैच के अंदर सारी चीजें स्ट्रक्चर में मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब यूट्यूब पे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे ही पढ़ सकते हो। बस ये है कि वहां पर कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है वो आपको ध्यान
ध्यान देना पड़ेगा। हम हैं तो हम बता देंगे, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके और वीडियो के अंदर। ये सभी लिंक्स, ये जो सभी लिंक्स हैं, ये सारी की सारी लिंक, चाहे वो डेमो लेक्चर्स हो, चाहे कंप्लीट बैच हो, चाहे ऐप हो, चाहे वेबसाइट हो, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूं। सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन चेक किया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कमेंट्स में अपना ध्यान रखिए, कमेंट्स में अपना ध्यान क्या, कमेंट्स में मेरा ध्यान रखिए, जो भी रिव्यूज हैं जरूर बताया करिए। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।